नमस्कार, आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्तेशिया। बुलेटिन की आगाज करेंगे। रोजगार के लिए भटक रहे दुर्ग के युवाओं ने अब मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं आपको बताते चले कि अडानी एसीसी फैक्ट्री में स्थलीय युवाओं का जो रोजगार देने के लिए कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन युवाओं को इतना रोजगार मिलेगा जितने की मांग की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। दुर्ग जिले के जामुल में स्थित अडानी एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में स्थानीय युवाओं को 100% रोजगार उपलब्ध कराने की मांग को लेकर ईश्वर उपाध्याय के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय युवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। रोजगार को तरसते आक्रोशित युवाओं की भीड़ ने प्रशासन और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद कलेक्टर कक्ष में पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही आक्रोशित युवाओं ने चेतावनी भी दे डाली है कि अगर एक हफ्ते में सकारात्मक पहल नहीं की गई तो 25 जून मंगलवार से रोजगार सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस दौरान जामुल के युवा नेता ईश्वर उपाध्याय ने बताया कि जामुल नगर पालिका परिषद क्षेत्र में एसीसी अडानी सीमेंट प्लांट स्थापित है, लेकिन प्लांट में स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं दिया जा रहा है। संयंत्र प्रबंधन की तरफ से आधिकारिक, प्रशासनिक या प्रबंधन की ओर से सीधी भर्ती तो दूर, ठेका श्रमिकों में भी स्थानीय जन की लगातार उपेक्षा की जा रही है, जिससे क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर असंतोष फैला हुआ है। क्या आपके द्वारा क्या कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है? हम लोग जामुल के सभी स्थानीय युवा आज कलेक्टर हैं। मूल विषय है, जामुल में एसीसी सीमेंट प्लांट स्थापित है जिसे अभी अडानी चला रहे हैं। पहले तो ऐसा था कि एसीसी सीमेंट प्लांट में बड़े पदों पे तो स्थानीय लोगों की भर्ती होती नहीं थी और आज भी नहीं हो रहा है, सीधी भर्ती तो है नहीं। ठेका श्रमिक के तौर पे स्थानीय कुछ लोग काम करते थे। अब ये हो गया है कि ठेका श्रमिक के तौर पे भी स्थानीय लोगों को उपेक्षा किया जा रहा है। बाहर से बड़े बड़े ठेकेदार आ रहे हैं अन्य राज्यों से, वो अपने साथ में श्रम कर्मचारी लेके आ रहे हैं और स्थानीयों को कहा जा रहा है कि तुम उनको ट्रेनिंग दो, ना स्किल्ड है ना कुछ नहीं। उनको यहाँ के स्थानीय लोगों को कहा जा रहा है कि तुम उनको ट्रेनिंग दो और इनके साथ तुमको मजबूरी में काम करना पड़ेगा। यहाँ के लोग 20 लोग हैं, वहाँ से 100 लोग आ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके इस प्रकार का छटनी करके स्थानीय लोगों की उपेक्षा करने की तैयारी और स्थानीय लोगों के जो रोजगार छीनने का जो काम है वो प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हम लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं और ज्ञापन सौंप के यही मांग कर रहे हैं कि भाई स्थानीय लोगों को आप रोजगार में प्राथमिकता दे, अन्यथा हम उग्र आंदोलन के रूप में। कुछ आश्वासन मिला है? कलेक्टर मैडम का तो कहना है कि मैं इसको दिखवाती हूँ बहुत जल्द, और ये तय है कि स्थानीय जनों को अगर कहीं परमानेंट नौकरी नहीं दे रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं, कम से कम इसमें तो उपेक्षित ना किया जाए, ये मैडम का भी कहना था। आगे देखते हैं मैडम क्या कार्रवाई करती हैं। मांगे नहीं मानी गई तो किस प्रकार का? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 6 चरणों में हमने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। पहला चरण जो होगा जिसमें सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, जिसमें केवल 25 लोग बैठेंगे। उसके बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, क्रमिक भूख हड़ताल, आमरण अनशन, 10,000 लोगों के द्वारा खून से लिखा हुआ लेटर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम, व अंतिम में छठा चरण 25,000 लोगों के द्वारा, आसपास के पूरे ग्रामीणों और जामुल नगर वासियों के द्वारा 25,000 लोगों के द्वारा प्लांट को चारों तरफ से घेरा जाएगा, जहां से कोई ना प्रवेश कर पाएगा ना कोई बाहर निकल पाएगा। वो व्यापक आंदोलन की तैयारी अब हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जमीन हमारी, पानी हमारा, हवा हमारा प्रदूषित हो रहा है, झेल सब चीज हम रहे हैं और हमारी जमीन पे हमारे लोग, हमारे घर के भाई भूखे बैठे हैं और बाहर से लोग आके यहाँ पे मौज मनाएं, तो ये अनुचित है। इनको रोजगार दिलाने के लिए जिस हद तक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। रोजगार के अवसर तलाश रहे युवाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन तो सौंप दिया है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस ज्ञापन के बदले में इन युवाओं को आश्वासन ही मिलता है या फिर रोजगार। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 जून विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाने के लिए दिसंबर 2008 में एक प्रस्ताव पारित किया था। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सके और इसी कड़ी में जगदलपुर में विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। रिपोर्ट देखिए।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 2008 में ये घोषणा की थी कि हर साल 19 जून को ये दिवस मनाया जाएगा। ये दिवस सिकल सेल रोग और इसके उपचार के उपायों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और विश्व भर में इस रोग पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। इसी तारतम्य में शहर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त नेतृत्व में सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस मनाया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर बस्तर सांसद महेश कश्यप मौजूद रहे। वहीं टाउन हॉल में लोगों की जांच भी की गई और जो सिकल बीमारी से ग्रसित थे उन्हें उचित उपचार की जानकारी दी गई। जी, आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर, जो कि सिकलिन के नाम से पूरा हम बस्तरवासी जानते हैं, उसका जागरूकता के दृष्टि से और सिकल सेल जो कि सिकलिन का रोग के हमको कैसे लड़ना है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, इस विषय में पूरा विश्व में मनाया जा रहा है। हमारे बस्तर क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग सिकलिन जैसे बड़े बीमारियों से ग्रस्त हैं। इसके अलावा डेंगू, मलेरिया और भी टाइफाइड, बहुत सारे बीमारी को हम सुनते थे। लेकिन हम आधुनिक युग में हैं और हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे बीमारियों का इलाज खोज लिया है। और इसी प्रकार सिकल सेल एनीमिया, जो कि सिकलिन के नाम से जाना जाता है, ब्लड से संबंधित बीमारी है और ब्लड की कमी होने के कारण कई लोगों का बचपना में मृत्यु हो जाता है। ऐसे बीमारियों से बचने के लिए कहीं ना कहीं जागरूकता की जरूरत है। इसलिए हमारे सभी सामाजिक कार्यकर्ता या सरकारी विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभागों के लोगों को इस विषय को लेकर जागरूकता फैलाना चाहिए। तो इसी विषय को लेकर आज कार्यक्रम था। मुझे भी आने का सौभाग्य मिला और हमारे सभी अतिथिगण थे और आगे भी हमको भूमि पूजन कार्यक्रम जाना है। तो इसीलिए मैं आज के अवसर पर मैं सभी हमारे बस्तरवासी को मैं आह्वान किया, निवेदन किया कि स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए, समय पर इलाज हो और ऐसे बीमारी को बचने के लिए उसका एकमात्र तरीका है परीक्षण, समय पर परीक्षण होना चाहिए। ये आज का अवसर भी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे बस्तर निरंतर सुधार हो रहा है। बस्तर के लोगों को स्वास्थ्य का लाभ सुविधा मिलने जा रहा है। आपने देखा होगा एक जमाने में एक महारानी हॉस्पिटल हुआ करता था, लेकिन अभी देखते देखते यहाँ मेडिकल कॉलेज भी खुल गया, सुपर हॉस्पिटल भी अभी खुलने वाला है और आने वाला समय में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में विस्तार होगा। क्योंकि हमारा जो बस्तर है गांव में फैला हुआ क्षेत्र है। स्वास्थ्य की जागरूकता के कारण हमारे लोग आज भी बहुत सारी बीमारी से मरना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से जागरूकता फैला जा रहा है। उसके स्वास्थ्य सुविधा के लिए हम आने वाला समय में भी प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि हमारा जो डबल इंजन का सरकार आपने देखते रहे हैं कि लगातार जनता के लोगों के हित में मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्षरत है, आगे भी रहेंगे। आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर काफी धूमधाम से जिला में कार्यक्रम आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक जन जन तक और प्रत्येक गांव तक ये जागरूकता लाने के लिए कि सिकल सेल से कोई बड़ी बीमारी नहीं है अगर आप जागरूकता के साथ इसको डील करेंगे। सर्वप्रथम जो है तत्काल अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों में जाए और जांच कराए। अगर ऐसा कुछ निकल के आता है, चाहे वो छोटे सिकलिंग हो या फिर बड़े सिकलिंग जो आम भाषा में बोलते हैं, तो तत्काल जो है उसके लिए काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग होने के पश्चात आपको गाइडेंस दी जाती है, जिसके आधार पर आप अपने स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। अगर जानकारी के अभाव में या फिर गलत जानकारी की वजह से अगर समस्याएं आती है तो उसके लिए खुद के स्वयं जिम्मेदारी माना जा सकता है, क्योंकि लगातार इसके लिए जानकारी अलग अलग माध्यमों के द्वारा प्रसारित की जा रही है। मैं आशान्वित हूं कि बड़ा कार्यक्रम किया गया ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। जितना जागरूक रहेंगे आगे आने वाली जो पीढ़ी जो है वो उतना ही स्वस्थ और अच्छे से रह पाएगा। इसी कार्य योजना के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। मैं डॉक्टर A.K. जॉन, सीनियर मेडिकल अफसर अपना PHC आसना, यहाँ अभी जो सिकल सेल शिविर चल रहा है इसका शिविर प्रभारी हूँ। अभी हमारे शिविर में 2 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक के जितने भी आ रहे हैं सबका हम लोग सिकलिंग टेस्ट कर रहे हैं। अभी तक हमारा 50 सिकलिंग टेस्ट किया गया है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट किया गया है, जिसमें 30 करीबन पॉजिटिव हैं। इसको कंफर्मेटरी आगे करेंगे, उसका प्रोसेस दूसरा होता है तो बाद में उनको। और इसके साथ ही कार्ड इशू भी किया जा रहा है। सिकलिंग जो अपन कर रहे हैं, जिसको पॉजिटिव आ रहा है, हम
जो पॉजिटिव आ रहा है उसको एक कार्ड इशू किया जा रहा है, और फाइनल जब होगा वो अब एक और टेस्ट होता है, वो फाइनल हो जाता है, उसके बाद एक सिगलिंग का सर्टिफिकेट कार्ड इशू होता है। कार्ड इशू आपको बाद में होगा, अभी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ जो पॉसिबल है उसका हुआ है। आज विश्व सिकल दिवस के अवसर पर आज यहाँ टाउन हॉल जगदलपुर में वृहद कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें स्क्रीनिंग और जन जागरूकता के कार्यक्रम हम लोग अभी कर रहे हैं। इसी के साथ हम विकास खंडों में भी व्यापक शिविर का आयोजन किया जा रहा है और जांच करने का जो निर्देश है, इवन स्वास्थ्य केंद्र और पीएचसी सभी स्वास्थ्य केंद्रों में जांच की सुविधा आज सिकल सेल का विशेष अभियान के रूप में हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी हम जैसे दूसरे डिसीज हैं, टीबी का, मलेरिया का, इस तरह का, उसका भी हम लोग जांच कर रहे हैं, एनसीडी स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं और साथ में हम आयुष्मान कार्ड भी बना रहे हैं। तो ये जन जागरूकता का कार्यक्रम है, ये आज पूरे जगदलपुर में जिला प्रशासन के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसके तारतम्य में यहीं पर आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय सांसद महोदय श्री महेश कश्यप जी की उपस्थिति में पूरा जो जगदलपुर के प्रमुख जो गणमान्य जनप्रतिनिधि हैं और जिला प्रशासन है, सब लोग इस कार्यक्रम का आज शुभ आरंभ किए। हम लोग जो इसकी जो जन जागरूकता के तहत और उपचार के तहत जो 24-25 का जो थीम है कि सिकल सेल से हम कैसे निदान पाएं और इससे हमारे परिवार को, आने वाले पीढ़ी को कैसे हम सुरक्षित ढंग से रख सकें, इस थीम के साथ हम लोग ये कार्यक्रम किए हैं। हमारे जिला में जो है कि 2.5 लाख के करीब हम लोग इसका स्क्रीनिंग कर चुके हैं और जो 354 के आसपास जो है इसका डिसीज पाया गया है। तो इस कार्यक्रम का उद्घाटन है जो माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष अभियान के तौर पर जो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन नाम देकर ये 1 जुलाई 2023 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किए और इसका अभियान है निरंतर जारी है। इसका जो मुख्य रूप से जो सिकल सेल में जो खून की कमी हो जाती है और इस खून की कमी के कारण लोगों को तकलीफ होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पहुंचाने का जो क्षमता है ना, हमारे जो लाल रक्त कण है उसमें नहीं रह पाती, क्योंकि जो उसका जो साइज है वो हंसिए के जैसा हो जाता है। हंसी के जैसे होने के कारण उसमें उसका लाइफ स्पान भी कम हो जाता है और ये बारीक जो रक्त वाहिनियां हैं इसमें फंसकर टूट जाती है। तो लोगों को ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण जो सेल्स में तकलीफ होती है और उसके कारण जोड़ में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, हल्का सा बुखार या फिर आंतरिक जो अंग है, लीवर है, स्प्लीन है, इसका जो है हर साल की तरह इस साल भी विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया और लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही सिकल बीमारी से ग्रसित लोगों को जानकारी भी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर शहर के राजीव भवन में धूमधाम से इनका जन्मदिवस मनाया गया। तो वहीं जहां कांग्रेसियों ने जमकर राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे लगाए, तो वहीं आपको बता दें कि बस्तर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने बताया कि राहुल गांधी एक कर्मठ और जुझारू नेता हैं, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने एक नई ऊंचाई को छुआ है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने बयान दिया था कि कांग्रेस उक्त घटना पर अपनी भूमिका को छिपाने के लिए धरना प्रदर्शन का नाटक कर रही है। राहुल गांधी जी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों द्वारा आज कांग्रेस मुख्यालय के अंदर उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए, उनके संघर्ष गाथा को सहर्ष स्वीकार करते हुए, उनके पद चिन्हों पर जनसेवा की भावना को आत्मसात करते हुए आज सभी कांग्रेसियों ने उनका बर्थडे केक काटकर उनका जन्मदिवस हर्षोल्लास मनाया है।
इसी तारतम्य में हमारे जो छात्र इकाई NSY के लोग हैं, हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो कांग्रेस के साथी संविधान के प्रति अभी आज बांटेंगे। कुल मिलाकर राहुल जी के जन्म दिवस पर विभिन्न आयोजन आज कांग्रेस पार्टी के विभिन्न संगठनों द्वारा किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों में काफी हर्ष है, क्योंकि राहुल गांधी जी जिस प्रकार से संघर्ष करते हुए आम जनता की आवाज को सदन के बाहर और सदन में उठाया, मोदी जी के अहंकार को तोड़ा। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि 400 पार लाएंगे, देश का संविधान बदल देंगे, उनके घमंड को, उनके सपनों को चकनाचूर कर देने वाले राहुल गांधी जी। तो वहीं रायगढ़ कोतवाली पुलिस ने बलवा और आर्म्स एक्ट के अपराध में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के झगड़े और मारपीट का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। संज्ञान लेकर पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है और इस दौरान पुलिस ने तलवार, हॉकी स्टिक का जब्त किए हैं। आपको बता दें कि 15 जून की शाम थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल की सूचना मिली थी कि नटवर स्कूल के सामने कुछ लड़के हाथ में तलवार, हॉकी स्टिक लेकर आपस में बहसबाजी कर रहे हैं, झगड़ा मारपीट कर रहे हैं और थाना प्रभारी पेट्रोलिंग स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे, जहां इकट्ठे हुए लड़के मौके से भाग निकले। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर कोतवाली पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेकर वायरल वीडियो में हथियार लहराने वाले व्यक्ति चाहत शुक्ला, राजू श्वास, अभिषेक ठाकुर, सोनू ठाकुर और अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की है। नटवर स्कूल के सामने लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और हाथों में तलवार और स्टिक लेकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। 8 आरोपियों को कोतवाली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनसे 4 छोटे बड़े तलवार और एक स्टिक की जब्ती की गई है। इन पर जो है 25-27 आर्म्स एक्ट, 147, 147-48, 149 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। किस मामले को लेकर आपसी रंजिश को लेकर इनके बीच जो है वाद विवाद था, लड़ाई झगड़ा। जितने आरोपी इनके ऊपर कई संगीन अपराध पूर्व में भी इनके ऊपर संगीन अपराध है, उस पर भी इनके ऊपर जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। तरीके से कार्रवाई होगी, इनके ऊपर गंभीर कार्रवाई होगी और आगे जो भी तो है वैशाली नगर थाना क्षेत्र में एक मकान में बीती रात एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। वैशाली नगर पुलिस टीम ने संदेहास्पद मौके का मामला दर्ज किया है और ये मृतक का जो नाम है वह वेदांत शर्मा बताया जा रहा है, जो कि पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता था। घटना रात के दौरान एक दोस्त के साथ बैठकर शराब का सेवन किया जाना भी पाया गया है। हालांकि देखिए, संदेह के आधार पर एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जब्ती की गई है। इन पर जो है 27 आर्म्स एक्ट, 147, 147-48, 149 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। किस मामले को लेकर उनकी लड़ाई हुई? आपसी रंजिश को लेकर इनके बीच जो है वाद विवाद था, लड़ाई। जितने आरोपी इनके ऊपर कई संगीन अपराध पहले से दर्ज है। हाँ, इनके ऊपर संगीन अपराध है, उस पर भी इनके ऊपर आगे कार्रवाई की जाए। भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो इस तरीके से कार्रवाई होगी, इनके ऊपर गंभीर कार्रवाई होगी और आगे जो भी वैशाली नगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के घर में उसी की डेड बॉडी मिली। परिजनों की सूचना पर FSL टीम, वरिष्ठ अधिकारीगण और थाना टीम गई हुई थी। प्रथम दृष्टया देखने से ही हत्या का मामला लग रहा था। संदेहास्पद मर्ग कायम हुई थी। PM रिपोर्ट में ये स्पष्ट हुआ कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है और उसके सिर पर भी गहरे चोट हैं, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये पता चला पूछताछ में कि सुबह सुबह एक दोस्त उसके यहाँ रात में आकर के रुका था, जो सुबह वहीं बलौदाबाजार हिंसा समेत प्रदेश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आज जन संघर्ष मोर्चा ने रैली के रूप में आकर राज्यपाल के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। और इस दौरान देखिए, बलौदाबाजार के कलेक्टर परिसर में हुई हिंसा
तो वहीं बीजापुर के ग्राम बोटिया में हुए नक्सली मुठभेड़ समेत कई ज्वलनशील मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकालकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। और इस दौरान मीडिया से बातचीत करने पर संगठन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जानकारी सामने रखी है। को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। आज जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ के द्वारा जो आज एक छोटी धरना हमने किया है, अलग अलग समाज के लीडर्स लोग हैं इसमें, और सतनामी समाज, सिख समाज और मुस्लिम क्रिश्चियन समाज के लोग हैं और आदिवासी समाज के लोग हैं और कुछ सतनामी समाज के लोग भी हमारे बीच में, ये सब लीडर लोग हैं। आज आए हैं, जो घटनाएं घट रही है पूरी छत्तीसगढ़ के अंदर में, जो हमारे साथियों ने बताया है कि अलग अलग घटनाओं के द्वारा छत्तीसगढ़ का शांति को भंग किया जा रहा है और प्रशासन शासन जो है लापरवाही से कोई जवाब नहीं दे रहा है और कोई इच्छा के रूप में कोई कदम उठाना चाहिए, इसको संज्ञान में ले और तत्काल जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जो मॉब लिंचिंग का मामला जो प्रमुख रूप से अभी हमारे साथी लोगों ने बताया है कि ये किसी विशेष समाज से क्या प्रशासन को क्या जी, आज हम लोगों का जो विशेष मुद्दा था उसमें जो फर्स्ट जो मुद्दा है प्रथम, वो है कि बलौदा बाजार में जो कांड हुआ है, उस कांड में जो निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है उनकी गिरफ्तारी रोकी जाए और जो निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है उनको तत्काल रिहा किया जाए। ये तो सबसे पहले हमारा मांग है। दूसरा ये है कि वो जांच बहुत अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए कि कौन है, कौन उसके अंदर जाके घुस कर गड़बड़ किया है और ये बताता है कि कैसे ये रास्ता कौन। जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ की ओर से महामहिम राज्यपाल महोदय को के नाम पर का ज्ञापन मैं नायब तहसीलदार ढाल सिंह मेरे द्वारा लिया गया है। तो वहीं सीपीआई पार्टी तेंदुपत्ता संग्राहकों को नगद राशि सरकार से दिलवाकर कामयाबी हासिल की है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन को 3 बार ज्ञापन सौंपा गया था। छत्तीसगढ़ शासन तीसरी बार लोगों की समस्याएं सुनी है, तो वहीं नगद राशि देने के बाद भी और भी समस्या खड़ा कर दिए गए। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 दिन के अंदर जो है देने का ऐलान किया है, तो वहीं तेंदुपत्ता संग्राहकों का कहना है कि 15 दिन के अंदर बहुत लेट हो जाएगी, जिसमें पानी आने की आशंका है। तो 15 दिन का इंतजार नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए पानी होने की वजह से खेती करने का समय बीत चुका होगा, अधिकतर किसानों को और छात्र छात्राओं को नुकसान होगा। तो वहीं इन पैसों से आदिवासियों के बच्चे जो हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं, जैसे कि कॉपी, पेन, पुस्तक आदि। तेंदुपत्ता संग्रहकों द्वारा लाल झंडा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय में धरना देकर डीएफओ कार्यालय घेराव करने का कार्यक्रम था। खासकर ने तेंदुपत्ता संघों को नगद मजदूरी दिया जाए, ये मांग थी। लेकिन 16 तारीख को सरकार के द्वारा खासकर सुकमा जिले में, नारायणपुर जिले में, बीजापुर जिले में नगद भुगतान की घोषणा करने के बाद आज हमारा जो डीएफओ कार्यालय घेराव का कार्यक्रम स्थगित किया गया और आज चूंकि घेराव का कार्यक्रम था, तो पार्टी कार्यालय में इस बारे में सरकार के जो नगद आदेश का चर्चा करने के बाद हमने आंदोलन वापस लिया और इस नगद भुगतान की घोषणा का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आदिवासी महासभा, सुकमा जिले के तेंदुपत्ता संग्रहक सरकार की इस फैसले का स्वागत करते हैं और स्वागत करते हुए आदेश में जो कुछ बिंदु उल्लेख किया गया नगद भुगतान के संबंध में, तो ही भिलाई नगर थाना क्षेत्र के रुआमबाधा NSPCL कॉलोनी में शातिर चोर मकानों में ताला तोड़कर घुस गए और एक मकान में से 350 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी, डायमंड की अंगूठी और 25,000 रुपए नगद चोरी कर ले गए। गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को
चकमा देकर 24 लाख रुपए की गठरी लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। तो वहीं देखिए दूसरे मकान में करीब 12 लाख रुपए की चोरी हुई है। हालांकि पुलिस ने दोनों मामले में चोरी का प्रकरण दर्ज कर लिया है और आपको बता दें कि NSPCL कॉलोनी को बहुत ही सुरक्षित बताया गया है और इसी के साथ गेट पर गार्ड की तैनाती रहती है। इसके बावजूद चोरों ने हाथ साफ कर लिया। तो वहीं चोरों की ये हरकत जो है वो CCTV कैमरे में कैद हो गई है। और फिलहाल हमर छत्तीसगढ़ में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।